अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीनत परवीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ कि खाना खाते समय हमें क्या दुआ पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। जब हम खाना खाने बैठते हैं, ठीक है, तो सभी बिस्मिल्लाह पढ़ते होंगे और जिनको दुआ आती है वो भी पढ़ते होंगे। लेकिन जिनको दुआ आती है या फिर जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या होता है ना कि धीरे से पढ़ते हैं। अगर वो महफिल में बैठे हैं या अपने घर में ही 2-3 लोगों के साथ बैठे हुए हैं तो बिस्मिल्लाह जो है वो धीरे से बोलते हैं और खा लेते हैं। तो ऐसा ना करें। आपको अगर याद है और आप बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं तो आप ज़ोर से बोलें, ताकि अगर आपका सामने वाला बिस्मिल्लाह बोलना भूल गया हो तो उसे याद आ जाए और वो भी बिस्मिल्लाह बोले। और जिन्हें दुआ नहीं आती है तो सबसे पहले खाना खाने की दुआ क्या है हम ये जान लेते हैं। खाना खाने की जो दुआ है वो है, जब हम खाना खाने बैठे हैं तो सबसे पहले हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाह वाला बरकत तिल्ला। ठीक है, तो ये दुआ हमें पढ़नी है। बिस्मिल्लाह का मतलब सब जानते हैं। बिस्मिल्लाह का मतलब हमें बरकत के लिए हमें पढ़ना होता है। और बिस्मिल्लाह वाला बरकत तिल्ला, ये जो हम खा रहे हैं जो उसमें हमें बरकत हो और अल्लाह हमें उसमें वो हमारे पेट में जाए तो वो हमारे लिए शिफा बने। ठीक है, तो हमें बिस्मिल्लाह वाला बरकत तिल्ला ज़रूर बोलना चाहिए खाना खाने टाइम में। और अगर आप मान लो कि आपको ये दुआ याद है लेकिन आप भूल जाते हो और आप बिस्मिल्लाह वाला बरकत तिल्ला नहीं बोलते हो और खाना स्टार्ट हो जाता है आपका, फिर आपको बीच में याद आता है कि मैंने खाना खाने की दुआ तो पढ़ी नहीं, तो फिर क्या करें? क्या फिर से आप यही दुआ पढ़ोगे? जिसको नहीं मालूम है वो यही पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर खाना खाते वक्त आप भूल जाते हो कि आपको कौन सी दुआ पढ़नी है तो फिर भूल जाने की अलग दुआ है। वो दुआ ये है, अगर हम खाना खाते समय बिस्मिल्लाह वाला बरकत तिल्ला बोलना भूल जाएं तो फिर हमें याद आने पर हम ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरा। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरा। ठीक है, तो ये हमें पढ़नी है। मैंने आपको खाना खाने की 2 दुआएं बता दी हैं। स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह वाला बरकत तिल्ला, और भूल जाएं अगर और हमें याद आ जाए तो फिर बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरा। खाना खाने के बाद की दुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और फ़िलहाल सभी जानते हैं कि खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तो सब बोलते ही हैं। ठीक है, सभी बोलते होंगे, सभी को पता है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि खाना खाने के बाद अगर आप सब अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हो, और जो नहीं बोलते हैं वो प्लीज़ बोलें और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ हमें जज़ाक अल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए। ठीक है, जज़ाक अल्लाह बोलने से हम जो हमारे घर में कमाने वाले हैं, जो कमा कर ला रहे हैं, ठीक है, उनकी कमाई, उनकी रोज़ी रोटी में इजाफ़ा होगा, उनकी कमाई में बरकत होगी। जज़ाक अल्लाह का मतलब कि एक तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हो, ठीक है, और जिसकी कमाई आप खा रहे हो, ठीक है, जो आपको घर में कमा के ला के दे रहा है, जिसको आपको रोज़ी रोटी जिसकी वजह से आप खा रहे हो, पहले तो अल्लाह हमें देते हैं रोज़ी रोटी, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जो हमें कमा के ला के दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो जज़ाक अल्लाह बोलने से उनकी कमाई में, उनकी रोज़ी रोटी में और ज़्यादा बरकत होती है। और ये सिर्फ हमें अपने घर पे नहीं बोलना है, आप पार्टी वगैरह में भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो अपना ये मामूल बना लें कि हमें खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जज़ाक अल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए। ये अपना आदत बना लें, अपना हैबिट बना लें। और खाना खाने की बात की दुआ मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आपका दिल इजाज़त दे तो मेरे वीडियो को शेयर करने के साथ साथ मेरा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं ज़ीनत परवीन अब आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।